धूमा तत्र तत्र अग्नि, यहाँ हेतु है धूम, यहाँ कौन है हेतु? धूम। वो तो धूम व्याप्य होता है, अन्वय व्याप्ति में धूम व्याप्य होता है और साध्य व्यापक होता है। अन्वय व्याप्ति में धूम व्याप्य मतलब कोई भी हेतु व्याप्य होता है और साध्य व्यापक होता है। और व्यतिरेक व्याप्ति में क्या होता है? साध्याभाव व्याप्य होता है। व्यतिरेक व्याप्ति में साध्याभाव व्याप्य होता है और व्यापक होता है हेतु का भाव। मतलब साध्याभाव की अपेक्षा से अधिक देश में कौन रहता है? हेतु का अभाव रहता है। हेतु की अपेक्षा से साध्य अधिक देश में रहता है। हेतु की अपेक्षा से साध्य अधिक देश में रहता है, लेकिन अभाव का जब विचार करेंगे तो साध्याभाव की अपेक्षा से हेतु भाव अधिक देश में रहता है। तो यहाँ हमारा साध्य है इतर भेद। साध्य क्या है? इतर भेद। और इतर भेद रूपी जो साध्य है उसका अभाव है इतर भेदाभाव। इतर भेद रूपी साध्य का अभाव क्या है? इतर भेदाभाव। और हेतु था गंधवत्व, और गंधवत्व रूपी हेतु का अभाव गंधवत्वाभाव है ना। तो इतर भेदाभाव और गंधवत्वाभाव, इतर भेदाभाव और गंधवत्वाभाव, इन दोनों में व्याप्य कौन है, व्यापक कौन है? इतर भेदाभाव और गंधवत्वाभाव, इसमें कौन व्याप्य और कौन व्यापक है? या दोनों में से एक लिख करके दिखाओ, आप ही ले आइए। हाँ क्या तुम पता नहीं है? तो आया नहीं था तो क्या है, मैं क्या करूं? हाँ बहाना नहीं, ये मूर्खता है। हाँ ऐसे कैसे बचेंगे? गंधवत्वा भाव, इसको ये एक ही लिखिए, गंधवत्वा भाव, ये व्याप्य है व्यापक है, इसको लिख करके दिखाइए। गंधवत्वा भाव और इतर भेदा भाव, तो फिर एक दिखाइए, फिर अपने आप दूसरे का तो पता चल ही जाता है ना। आपने क्या लिखा समझ में आ जाएगा। इतर भेदा भाव और गंधवत्वा भाव, इन दोनों में कौन व्याप्य है और कौन व्यापक है? आपको अभी पता है कि क्या होता है कि अन्वय व्याप्ति में हेतु व्याप्य होता है और साध्य व्यापक होता है। शॉर्ट में खाली इन दोनों का अर्थ बता दीजिए। किसके? इतर भेदा भाव और जो गंधवत्वा भाव। ये है ना, ये अनुमान किया गया है यहाँ पर कल। पृथ्वी में इतर से भिन्नता की सिद्धि की गई। पृथ्वी इतरों से भिन्न है। इतर जलादि जो है, जलादि से भिन्न है पृथ्वी। तो पृथ्वी में इतर भेद की सिद्धि की जा रही है। जैसे पर्वत में वन्य की सिद्धि की जा रही थी, इसी प्रकार से पृथ्वी में इतर की भिन्नता की सिद्धि की जा रही है। हेतु दिया गया गंधवत्वा, हेतु दिया। अब यहाँ पर व्याप्ति तो होनी चाहिए ऐसी कि यत्र यत्र गंधवत्वम तत्र तत्र इतर भेदः, तत्र तत्र इतर भिन्नत्वम, यह इतर भेद है। जहाँ जहाँ गंध है वहाँ वहाँ इतरों से भिन्नता है ना। इस प्रकार की व्याप्ति होनी चाहिए, लेकिन ऐसे व्याप्ति के लिए कोई दृष्टांत नहीं है। जहाँ गंध भी रहता हो और इतरों से भिन्नता रहती हो, ये कल स्पष्ट किया गया था। इतर कौन है? जलादि। और इतर से भिन्न कौन है? पृथ्वी है। तो जलादि इतरों से भिन्न है या इतरों से भिन्न नहीं है? इतरों से भिन्न नहीं है। इतरों से भिन्न कौन है? पृथ्वी है। जलादि इतर है या इतरों से भिन्न है? इतर है। इतर से भिन्न है जलादि? नहीं है। तो जलादि इतर भिन्न नहीं है या इतर है? इतर से भिन्न, तो इतर से भिन्न नहीं है या इतर है? दोनों है। इतर भी है और इतर से भिन्न भी नहीं है। जलादि इतर है, इतर होने के कारण से इतर से भिन्न नहीं है, तो इतर से भिन्न है पृथ्वी। तो इतर का भेद पृथ्वी में रहता है, इतरों से भिन्नता केवल पृथ्वी में रहती है, और गंध भी केवल पृथ्वी में रहता है। और आपको दृष्टांत देना चाहिए, जहाँ जहाँ गंध है वहाँ वहाँ इतर भेद है। तो इसके लिए दृष्टांत कोई है नहीं, क्योंकि पूरे पृथ्वी को आपने पक्ष बनाया है। पूरे पृथ्वी में आप इतर की भिन्नता सिद्ध करने जा रहे हैं। तो जो गंधवत्व है ये पूरे पृथ्वी में रहेगा, इतर भेद वो पूरे पृथ्वी में है। तो आपको दृष्टांत देने के लिए पृथ्वी से भिन्न कोई चाहिए, जिसमें गंधवत्व भी रहता हो और इतर भेद भी रहता हो, और ऐसा कोई दृष्टांत है नहीं। गंध केवल पृथ्वी में रहता है, गंध केवल पृथ्वी में रहता है, और इतर भेद कहाँ रहता है? वो भी केवल पृथ्वी में रहता है।
तो गंधवत्व और इतर भेद ये केवल पृथ्वी में रहने के कारण से यहाँ पर अन्वय दृष्टांत नहीं है। यत्र यत्र हेतु तत्र तत्र साध्यम, इसके लिए कोई दृष्टांत यहाँ पर नहीं है। जैसे केवल अन्वय में हमने विचार किया कि वह व्यतिरिक्त दृष्टांत नहीं था। यत्र अविधेयत्वा भाव तत्र प्रमेयत्वा भाव, इसके लिए वहां पर कोई दृष्टांत नहीं था। क्यों नहीं था? सर्वस्याविधेयत्वात् प्रमेयत्वाच्च, सभी जो है अविधेय होने के कारण से, प्रमेय होने के कारण से। तो केवल अन्वय व्याप्ति में, केवल अन्वय जो लिंग होता है उसमें व्यतिरिक्त दृष्टांत नहीं रहता है। केवल अन्वय लिंग में व्यतिरिक्त दृष्टांत नहीं होता, और केवल व्यतिरिक्त लिंग में अन्वय दृष्टांत नहीं होता। तो यहाँ अन्वय दृष्टांत नहीं है। यत्र यत्र गंधवत्वम तत्र तत्र इतर भेद, अन्वय दृष्टांत नहीं है। नहीं है तो क्या करना पड़ेगा? व्यतिरिक्त व्याप्ति यहाँ लगानी पड़ेगी। व्यतिरिक्त व्याप्ति का मतलब क्या हो जाएगा? व्यतिरिक्त व्याप्ति का अर्थ क्या? तो व्यतिरेक घटित जो व्याप्ति है, व्यतिरेक से घटित जो व्याप्ति है। व्यतिरेक शब्द का क्या अर्थ होता है? साध्याभाव और हित्व भाव का जो सहचार है, साध्याभाव और हित्व भाव का जो सहचार है। जैसे साध्य और साधन के सहचार को अन्वय कहते हैं। साध्य और साधन के सहचार मतलब एक साथ रहना इनका, साध्य और साधन का एक साथ रहना। जहां जहां धूमे वहां वन्नी है, ये तो व्याप्ति हो गई। तो ये अन्वय घटित व्याप्ति हो गई। अन्वय का मतलब होता है कि इन दोनों के एक साथ रहना, जिसमें हो, जिस व्याप्ति में हेतु और साध्य एक साथ रहते हो उस व्याप्ति को क्या कहेंगे? अन्वय व्याप्ति। और जहाँ पर साध्याभाव और हित्वा भाव एक साथ रहते हो उसको क्या कहेंगे? व्यतिरिक्त व्याप्ति। साध्याभाव और हित्वा भाव जहाँ पर एक साथ रहते हैं, तो मतलब यहाँ पर व्याप्ति का ऐसा स्वरूप बन जाता है, यत्र साध्याभाव तत्र हित्वा भाव। जहाँ साध्य का अभाव है वह हेतु का अभाव है ना। तो जहाँ इतर भेद का अभाव है, साध्य हमारा इतर भेद, तो साध्य का अभाव हो जाएगा इतर भेद का अभाव, है ना। इतर भेदा भाव ये साध्य। यदि इतर भेद न विद्यते, उसको ऐसे भाषा में कह दिया इन्होंने, तो आप इतर भेद ऐसा साध्य समझ लेना। इतरेभ्यो विद्यते साध्य था हमारा, साध्य का अभाव हो जाएगा यदि इतरेभ्यो न विद्यते, जो इतरों से भिन्न नहीं है, वह गंध वाला नहीं है। जो इतरों से भिन्न नहीं वह गंध वाला नहीं है। अर्थात जहाँ साध्याभाव है वहाँ हित्व भाव है, जहाँ साध्याभाव है वहाँ पर हित्व भाव है। तो साध्याभाव ये होता है व्याप्य। साध्याभाव क्या होता है? व्याप्य। और हित्व का, हितु का अभाव ये होता है व्यापक। जैसे अन्वय व्याप्ति में विचार हुआ कि हेतु होता है व्याप्य, अन्वय व्याप्ति में हेतु क्या होता है? और साध्य होता है व्यापक। हेतु व्याप्य, साध्य व्यापक। और व्यतिरिक्त व्याप्ति में साध्याभाव व्याप्य होता है। व्यतिरिक्त व्याप्ति में क्या होता है? साध्याभाव व्याप्य होता है, व्यापक होता है हेतु का अभाव, हेतु नहीं, हेतु का अभाव। साध्याभाव व्याप्य और हेतु का अभाव है व्यापक। इसलिए यत्र यत्र साध्याभाव तत्र तत्र हेतु भाव। तो अभी आपको ये लिखने के लिए बोला था कि इतर भेदा भाव और है गंधवत्वा भाव, इन दोनों में कौन व्याप्य और कौन व्यापक है? ये नहीं पूछा मैंने, इसमें व्याप्य कौन है व्यापक कौन है, और वो हेतु साध्य नहीं, वो साध्य का और हेतु का अभाव है। हाँ, तो इसमें व्याप्य कौन है और व्यापक कौन है? हाँ, इतर भेदा भाव ये व्याप्य है, क्योंकि साध्याभाव व्याप्य होता है और गंधवत्व भाव व्यापक है। हेतु का अभाव व्यापक होता है, अधिक देश में रहता है। यत्र इतर भेदा भाव तत्र गंधवत्व भाव। यही तो इतर भेदा भाव। हाँ, दोनों ने भी गलत लिखा है, उल्टा कर दिया ना। ये साध्य व्यापक होता है और व्यतिरेक, हमारे यही संस्कार रहते हैं, हम साध्य को व्यापक समझते हैं। हेतु व्याप्य और साध्य व्यापक है, तो अभाव के प्रसंग में भी हम ऐसा ही मान लेते हैं। हाँ, नहीं, हम समझते हैं ऐसे, साध्य को पहले व्यापक था इसलिए साध्य के अभाव को भी व्यापक समझते हैं। अन्वय व्याप्ति में साध्य क्या था? व्याप्य था या व्यापक था? हाँ हाँ, व्यापक था। अब उसका अभाव जब हम ले लेते हैं ना, तो हमें लगता है कि साध्य यदि व्यापक है तो उसका अभाव भी व्यापक है। साध्य का अभाव कम देश में रहेगा, हेतु के अभाव की अपेक्षा से साध्य का अभाव कम देश में रहेगा। और हेतु की अपेक्षा से साध्य, हेतु की अपेक्षा से साध्य क्या चीज की अधिक देश में रहेगा। हेतु की अपेक्षा से साध्य, अभाव नहीं, अभी हेतु की अपेक्षा से साध्य कम देश में रहेगा या अधिक देश में रहेगा? और साध्य की अपेक्षा से हेतु, साध्याभाव की अपेक्षा से हेत्वाभाव, और हेत्वाभाव की अपेक्षा से साध्याभाव कम देश में रहेगा। तो हेत्वाभाव व्याप्य है या हेतु व्याप्य है?
हाँ, हेतु अभाव व्यापक है और हेतु जो है वह व्याप्य है। वह दोनों अन्य अन्य स्थल के हैं। हेतु जो है वो व्याप्य है और अन्वय व्याप्ति में रहता है, और हेतु अभाव व्यापक है वो व्यतिरिक्त व्याप्ति में रहता है। तो साध्या भाव होता है व्याप्य और हेतु का भाव होता है व्यापक। ये है। तो इसमें यद इतरेभ्यो न भिद्यते, जो इतरों से भिन्न नहीं है वह गंध वाला नहीं है। यत्र साध्य का, जहाँ साध्य का अभाव है वहाँ हेतु का अभाव है। तो इसके लिए कोई दृष्टांत मिला आपको जहाँ इतर भेद नहीं है? इतर भेद कहाँ नहीं है? इतर भेद कहाँ नहीं है? जलादि में इतर भेद नहीं है। जलादि में इतर भेद, हाँ अच्छा, इतर भेद कहाँ रहता है? इतर भेद पृथ्वी में रहता है। इतर कौन है? जलादि। इतर है जलादि, इतर है जलादि। इतर का भेद रहता है, इतर का भेद कहाँ नहीं रहता है? इतर में, जलादि में। इतर भेद नहीं रहता जलादि में। तो इतर भेदा भाव कहाँ है? जलादि में। इतर भेद का अभाव जलादि में। इतर भेद है पृथ्वी में, इतर भेद का अभाव नहीं। इतर भेद का अभाव, इतर भेद कहाँ है? पृथ्वी में। इतर भेद पृथ्वी में है। इतर भेद कहाँ रहता है? पृथ्वी में। और इतर भेद का अभाव जलादि में। इतर भेद का अभाव, जो इतर है ना उसमें इतर भेद नहीं रहेगा। जो इतर हो गया वो इतर से भिन्न नहीं हुआ ना, वो इतर का भेद इसमें रहेगा। यह पृथ्वी और उससे इतर है ये जलादि। जलादि इतर है, इतर का भेद कहाँ रहेगा? ये पृथ्वी में रहेगा। इतर का भेद पृथ्वी में रहेगा। इतर का भेद इसमें है क्या? जलादि में इतर का भेद नहीं है। तो जलादि में इतर का भेद नहीं, तो जलादि में क्या रहेगा? इतर भेद का अभाव रहेगा। जलादि में इतर भेद का अभाव रहेगा। तो जलादि में साध्य रहा या जलादि में साध्य का अभाव रहा? जलादि में साध्य का अभाव। साध्य था इतर भेद, साध्य क्या था हमारा? इतर भेद। और इतर भेद का अभाव साध्य का अभाव है। इतर भेद का अभाव साध्य का अभाव है। तो जलादि में साध्य रहता है या साध्य का अभाव रहता है? साध्य का अभाव रहता है। जलादि में साध्य का अभाव है। और जलादि में गंधवत्व हेतु रहता है या गंधवत्व का अभाव रहता है? गंधवत्व का अभाव रहता है। अर्थात जलादि में हेतु रहा या हेतु का अभाव रहा? हेतु का अभाव रहा। गंधवत्व भाव ये हेतु का अभाव है। हाँ, अब जलादि में साध्य का अभाव है या हेतु का अभाव है? हेतु का अभाव। जलादि में साध्य का अभाव है या हेतु का अभाव है? दोनों का अभाव है। जलादि में साध्य का भी अभाव है, हेतु का भी अभाव। इतर भेदा भाव भी है और गंधवत्वा भाव भी है। तो यत्र इतर भेदा भाव तत्र गंधा भाव। यदि इतरेभ्यो न भिद्यते न तद गंधवत्। उसको इस प्रकार से कहा, जो इतरों से भिन्न नहीं होता है वह गंध वाला नहीं होता है। जो इतरों से भिन्न नहीं होता है वह गंध वाला नहीं होता है। जैसे जलादि, ये दृष्टांत दिया। ये हो गया व्यतिरिक्त दृष्टांत, इसको कहते हैं। एक होता है अन्वय दृष्टांत और एक होता है व्यतिरिक्त दृष्टांत। तो जहाँ पर आप अन्वय व्याप्ति घटाते हैं तो वहाँ जो दृष्टांत दिया जाता है उसको कहते हैं अन्वय दृष्टांत। जैसे यत्र यत्र धूम तत्र तत्र वर्णी यथा महानसम, इस महानस को कहते हैं अन्वय दृष्टांत। और यत्र वर्णिर्नास्ति तत्र धूमोपि नास्ति यथा हृदय, इसको कहते हैं व्यतिरिक्त दृष्टांत। इसको क्या कहेंगे? व्यतिरिक्त दृष्टांत। तो अन्वय व्याप्ति में जो दृष्टांत होता है उसको अन्वय दृष्टांत कहते हैं। व्यतिरिक्त व्याप्ति में जो दृष्टांत होता है उसको व्यतिरिक्त दृष्टांत कहते हैं। तो व्यतिरिक्त दृष्टांत दिया यहाँ पर ये जलादि। व्यतिरिक्त दृष्टांत क्या है? जलादि। अब ये उदाहरण वाक्य घट गया हमारा, है ना? हाँ, कोई आप लोग उदाहरण वाक्य बता सकते हो इस अनुमान का? नाथ महाराज, उदाहरण वाक्य। यहाँ अभी तक हमारे 3 प्रकार के, हाँ ठीक, बोलिए। ये उदाहरण वाक्य आप बता सकते हो? उदाहरण वाक्य। हाँ हाँ हाँ, आप बता सकते हैं उदाहरण वाक्य। हाँ ये है उदाहरण वाक्य। व्याप्ति और दृष्टांत दोनों को मिलकर के उदाहरण होता है। आपने जो बोला वो व्याप्ति थी। यदि इतरेभ्यो न विद्यते न तद गंधवत्, ये क्या चीज है? ये कौन सी व्याप्ति है? व्यतिरिक्त व्याप्ति। ये व्यतिरिक्त व्याप्ति है। और जलम क्या है? दृष्टांत है। तो व्याप्ति और दृष्टांत दोनों को मिलकर के उदाहरण होता है। ये उदाहरण वाक्य था। तो अभी प्रतिज्ञा वाक्य का विचार हो गया। प्रतिज्ञा वाक्य क्या है इस अनुमान का? नहीं, यहाँ पर अभी
केवल व्यतिरेकी में। और साध्य, ये तो साध्य होगा, इतरेभ्यो विद्यते। ये है प्रतिज्ञा वाक्य, लिखा है ना आप लोगों ने, पृथ्वी इतरेभ्यो विद्यते, पृथ्वी इतरों से भिन्न है, ये है प्रतिज्ञा। और हेतु है गंधवत्वात्, उदाहरण है, यह है उदाहरण वाक्य। फिर अभी हमें घटाना है उपनय। हाँ, तो उपनय पहले था, वैसे ही यह है। अन्वय व्याप्ति में, अन्वय जब अनुमान का हमने विचार किया, जिसमें अन्वय व्याप्ति रहती है, उसमें उपनय वाक्य होता है, उसी प्रकार यह है। जैसा दृष्टांत है उसी प्रकार यहाँ पक्ष है। जैसा महानस है वैसा पर्वत है, जैसा महानस है वैसा पर्वत है। लेकिन यहाँ तो इस प्रकार से नहीं आप घटा सकते। जैसा जल है वैसी पृथ्वी है क्या? नहीं। जल कैसा है? जल गंधा भाव वाला है, जो कि गंधा भाव इतर भेदा भाव का व्यापक है। गंधा भाव कैसा है? इतर भेदा भाव का व्यापक है। तो इतर भेदा भाव का व्यापक कौन? गंधवत्वा भाव। और उस गंधवत्व के अभाव से युक्त था जल। जल किससे युक्त था? गंधवत्व के अभाव से युक्त था। तो पृथ्वी वैसी है क्या? पृथ्वी इतर भेदा भाव का व्यापक जो गंधवत्वा भाव, उस गंधवत्वा भाव से युक्त नहीं है पृथ्वी इतर भेदा भाव का व्यापक कौन? गंधवत्वा भाव। और उस गंधवत्व के अभाव से युक्त पृथ्वी है या नहीं है? नहीं है। इयम न तथा, यह पृथ्वी वैसी नहीं है, वैसी जल के जैसी। जल कैसा है? बोले इतर भेदा भाव का व्यापक गंधवत्व के अभाव से युक्त है। जल कैसा है? इतर भेदा भाव का व्यापक जो गंधवत्वा भाव, उस गंधवत्व के अभाव से युक्त है ना? कैसा है जल, बता सकते हो? बता नहीं सकते हो क्या है? समझ गए लेकिन बता नहीं सकते। मैंने जैसा कहा वैसा है। मैंने कैसा कहा मैंने? ये तो पूछ रहा हूँ। हाँ, हम कैसे? आप बताइए ना, मैंने कैसा कहा जब आप बोल रहे हैं तो। हाँ, गंधवत्व रहता है क्या जल में? इतर भेदा भाव का व्यापकी भूत जो अभाव, गंधवत्वा भाव, उससे युक्त है जल। जल कैसा है? इतर भेदा भाव का व्यापकी भूत जो गंधवत्वा भाव, उस गंधवत्व के अभाव से युक्त है ये जल ऐसा? जल इतर भेद के अभाव से युक्त है और जल गंधवत्व के अभाव से युक्त है। खाली मैंने वहां पर व्यापक ऐसा शब्द का प्रयोग किया है। अब इन दोनों अभाव को तो जानते हैं। जल में इतर भेद का अभाव है या जल में गंधवत्व का अभाव है? दोनों का अभाव है ना? और इसमें व्याप्य कौन है, व्यापक कौन है? इतर भेदा भाव, इसमें व्यापक कौन है और व्याप्य कौन है? इतर भेदा भाव और गंधवत्व भाव। हाँ, नहीं, उसकी व्याख्या नहीं करनी, आप उत्तर देना है इन दोनों में कौन सा है। वो आप ये जो कम होता है और वो व्यापक वो नहीं, व्याख्या नहीं। इतर भेदा भाव और गंधवत्व भाव, इन दोनों में इतर भेदा भाव जो है ये नहीं व्यापक है, इसको वो साध्य है। इतर भेदा भाव व्यापक है और गंधवत्वा भाव व्याप्य है। ठीक है ना? हाँ हाँ, व्यापक है। साध्य का अभाव व्याप्य होता है, हेतु का अभाव व्यापक होता है। गंधवत्व हेतु है, उसका अभाव व्यापक है। इतर भेद साध्य है, उसका अभाव व्याप्य है। साध्य का अभाव व्याप्य है और हेतु का अभाव व्यापक है। तो इतर भेदा भाव का व्यापक कौन है? अब देखो फिर समस्या आ गई। साध्या भाव का व्यापक कौन होता है? हेतु भाव। साध्य है हमारा इतर भेद और साध्या भाव इतर भेदा भाव। साध्या भाव कौन है यहाँ पर? तो इतर भेदा भाव का व्यापक कौन है? गंधवत्वा भाव। साध्या भाव का व्यापक हेतु का अभाव होता है। तो साध्या भाव यदि इतर भेदा भाव है तो हेतु का अभाव उसका व्यापक हो जाएगा। हेतु का अभाव, यहाँ हेतु कौन है और उसका अभाव क्या है? हेतु है गंधवत्व, उसका अभाव है गंधवत्वा भाव। तो गंधवत्वा भाव व्यापक है। गंधवत्वा भाव किसका व्यापक है? इतर भेदा भाव का व्यापक है। कठिन कुछ नहीं है। अब इसमें खाली आपकी महत्व बुद्धि होनी चाहिए। आप इसको फालतू समझेंगे तो फालतू ही। फिर इतर भेदा भाव का व्यापक कौन है?
गंधवत्वा भाव, इतर भेदा भाव का व्यापक है गंधवत्वा भाव, और गंधवत्व के अभाव से युक्त कौन है? जल। जल है इतर भेदा भाव का व्यापक गंधवत्व के अभाव से युक्त। बात समझ में आ रही है? जो दृष्टांत दिया गया वो दृष्टांत ऐसा है, और पृथ्वी से विपरीत है, ये आपको समझना है ना। तो ये जल कैसा है कि जिससे विपरीत पृथ्वी, ये समझ में आना चाहिए। तो जल ऐसा है कि इतर भेदा भाव का व्यापक जो गंधवत्वा भाव उससे युक्त है, और पृथ्वी वैसी नहीं है। यमुना था, यह पृथ्वी वैसी नहीं। वैसी नहीं मतलब कैसी नहीं है? हाँ, जल की तरह। जल कैसा है? जल में ये दोनों अभाव है। हाँ, दोनों कौन? इतर भेद का जो अभाव है, वो इतर भेदी है, क्योंकि वो इतर ही है, और उसमें ये गंधवत का भी अभाव है। हाँ, बस मतलब जल कैसा है? इतर भेदा भाव का व्यापकीभूत जो गंधवत्वा भाव उससे युक्त है। जल इतर भेदा भाव का व्यापक जो गंधवत्वा भाव उससे युक्त है। क्या चीज? जो इतर भेदा भाव का व्यापक है गंधवत्वा भाव। व्यापक का मतलब होता है ना अधिक देश में रहने वाला। अब यही व्याख्या आप कर रहे थे, बस वही है। इतर भेदा भाव अधिक देश में रहता है या गंधवत्वा भाव अधिक देश में रहता है। वैसे तो ये है, देखिए, इतर भेदा भाव और गंधवत्वा भाव, इनमें यदि विचार किया जाए ना, एक साथ ही ये रहते। जहाँ गंधवत्व है वहाँ इतर भेद है, और जहाँ इतर भेद है वहाँ गंधवत्व है। मतलब ये है यहाँ पर समव्याप्ति दोनों में। हित और साध्य जो दोनों है ना, ये दोनों में अब लिखे गए, इसलिए उसको समझना है कि व्याप्य कम देश में रहता है, ऐसा उसके लिए समझना है। लेकिन वैसे दोनों एक साथ ही रहते हैं। जहाँ गंध रहता है वहाँ इतर भेद रहता है, जहाँ गंध रहता है वहां पर इतर भेद, और जहाँ इतर भेद रहता है वहां पर। तो ऐसा आपको कोई स्थान नहीं है कि जहाँ पर इतर भेद तो रहता है लेकिन गंध नहीं रहता, और गंध रहता है लेकिन इतर भेद नहीं रहता है, ऐसा नहीं। ये दोनों एक साथ ही रहते हैं। समव्याप्य इनको कहते हैं। दोनों की व्याप्ति कैसी है? समान है, दोनों एक साथ रहते। तो कोई किसी को भी साध्य बना दीजिए, किसी को भी हेतु बना दीजिए, ऐसा होता है यहाँ पर। जैसे अभिधेयत्व और प्रमेयत्व भी था। ये प्रमेयत्व कम देश में रहता है इसलिए इसको हेतु बना, ऐसा नहीं। जितने देश में प्रमेयत्व रहता है उतने देश में अभिधेयत्व रहता है, और जितने देश में अभिधेयत्व रहता है उतने देश में प्रमेयत्व रहता है। लेकिन तभी भी अनुमान के हिसाब से जब उसको साध्य बनाया है ना, तो उसको उसी प्रकार से सम्मान देना है। नाटक मंच में जैसा रहता है ना, तो भले वो हमारे जैसा रहता, हमारा मित्र रहता है, लेकिन जब वो नाटक में क्या बना? राजा बना है, हम उनके सेवक बने हैं, तो अब असलियत में नहीं आना है। राजा कहेगा ए भाई जल लिया, उठ करके ले ले, ऐसा कहेगा तो भंग हो जाएगा ना उसका वो जो है। हाँ, तो ऐसा नहीं, वहाँ पर वैसे नाटक में रहना है। हाँ, तो इसी प्रकार से अभिधेयत्व इसको जब साध्य बनाएंगे ना, तो प्रमेयत्व को उसका पूरा सम्मान करना पड़ेगा। अरे भाई तुम तो साध्य बने हो, तो तुम अब व्यापक हो रहे, ऐसे बने रहो, और मैं तो हेतु बना हूँ तो मैं व्याप्य जैसा रहूंगा, है नहीं, जबकि दोनों एक साथ ही रहते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर क्या, इतर भेद और गंधवत्व दोनों एक साथ रहते हैं। इसमें कम ज्यादा देश में कोई नहीं रहता है, दोनों समान देश में रहते हैं। पृथ्वी में रहते दोनों भी, और परिपूर्ण पृथ्वी में रहते हैं। यानी पृथ्वी के कुछ भाग में कम देश में गंधवत्व रहता है और अधिक देश में इतर भेद रहता हो, ऐसा नहीं। इतर भेद भी पूरे पृथ्वी में खचाखच भरा हुआ है, और गंध भी पूरा पृथ्वी में है। ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ गंध न हो, ऐसी कोई जगह नहीं कि जहाँ पर इतर भेद न हो। तो भी अब जब इसको साध्य बनाया तो इतर भेद को व्यापक समझेंगे, इतर भेद को व्यापक समझेंगे, और गंध को हेतु बनाया तो उसको व्याप्य मानेंगे। तो ये तो हो गए, हेतु जो है व्याप्य है और साध्य जो होता है वो व्यापक होता है। लेकिन जब हम व्यतिरेक व्याप्ति का विचार करेंगे फिर उल्टा हो जाता है। व्यतिरेक व्याप्ति में साध्य का अभाव व्याप्य हो जाता है, व्यतिरेक व्याप्ति में साध्य का अभाव व्याप्य हो जाता है, हेतु का अभाव व्यापक हो जाता है। ये ठीक है। तो इतर भेदा भाव ये क्या है? व्याप्य है, व्यापक है, व्याप्य है ना। और गंधवत्व भाव ये व्यापक है। तो ये हम विचार कर रहे हैं, जल जो है ना वो गंध के अभाव से युक्त नहीं है, गंध के अभाव से युक्त है। जल कैसा है? गंध के अभाव से युक्त है। वो गंध का अभाव कैसा है? इतर भेदा भाव का व्यापक है। ये आपको समझना है, क्योंकि हमें इतर भेद पृथ्वी में सिद्ध करना है। इसके लिए ये आपको पकड़ में आएगा। ये क्यों मैं ये पंक्ति बार बार क्यों रटा रहा हूँ, क्योंकि बात आपके समझ में आ रही है, लेकिन ये पंक्ति आपको खटक रही है। हाँ, ये व्यापक की बुद्धि जो है ना, बड़ी पंक्ति हो जाती तो फिर वो अर्थ वहां तक चला नहीं जा। व्यापक की जगह पर और शब्द नहीं प्रयोग कर सकते हैं? कोई कौन? व्यापक की जगह पर और शब्द प्रयोग, जैसे वो भी और ये भी, ये दोनों जल में रहता ये है। दोनों भी रहते हैं ऐसा कहेंगे तो हमें क्या करना, आगे जो है ना, यह पृथ्वी वैसी नहीं है और इसलिए तस्मात न तथा, ऐसे जो पंक्ति घटानी है ना हमें आगे, तो इसी पंक्ति को लेकर के घटाना है। मतलब हमें ये करना है यहाँ पर कि व्यापक जो है वह जल में नहीं रहता है, व्यापक जो है वह जल में नहीं रहता है। व्यापक कौन है?
गंधवत्व का अभाव नहीं, गंधवत्व का अभाव तो जल में रहता है, जल में क्या है, व्यापक रहता है। गंधवत्व का अभाव जो कि व्यापक है यहाँ पर व्यतिरिक्त व्याप्ति में, और वो जल में रहता है, जल में रहता है कि नहीं गंधवत्व का अभाव। लेकिन ये व्यापक जो गंधवत्व का अभाव, ये व्यापक पृथ्वी में नहीं रहता है। गंधवत्व का अभाव ये व्यापक था इतर भेदाभाव का, और वो गंधवत्व का अभाव पृथ्वी में नहीं रहता है। पृथ्वी में गंध का अभाव रहता है या गंध रहता है? तो गंध का अभाव रहता है क्या पृथ्वी में? गंध का अभाव पृथ्वी में नहीं रहता है, गंध का अभाव पृथ्वी में नहीं रहता है। जो गंधाभाव व्यापक था, व्यापक अधिक देश में रहने वाला गंधाभाव पृथ्वी में नहीं रहता है। भाई जब अधिक देश में रहने वाला गंधाभाव पृथ्वी में नहीं रहेगा, तो उसकी अपेक्षा से कम देश में रहने वाला इतर भेदाभाव रहेगा पृथ्वी में? इतर भेदाभाव पृथ्वी में, तो इतर भेदाभाव नहीं रहेगा तो पृथ्वी में क्या रहेगा? इतर भेद रह जाएगी, इतर भेद की सिद्धि हो जाएगी। तो ऐसे हमें व्यापक का अभाव होने से, पृथ्वी में व्यापक का अभाव होने से व्याप्य के अभाव की सिद्धि करनी है। पृथ्वी में गंधवत्व का अभाव न होने के कारण से, गंधवत्व अभाव व्यापक है, गंधवत्व अभाव क्या है? व्यापक है। तो व्यापक गंधवत्वाभाव पृथ्वी में नहीं रहता है। तो व्यापक गंधवत्वाभाव पृथ्वी में न रहने के कारण से, अर्थात गंधवत्व पृथ्वी में रहने के कारण से पृथ्वी में इतर भेदाभाव भी नहीं रहेगा, क्यों? तो व्याप्य था भाई। जब उसका व्यापक पृथ्वी में नहीं रहता है, गंधवत्व का अभाव पृथ्वी में जब नहीं रहता है, तो इतर भेदाभाव ये व्याप्य वहां रहेगा क्या? जहाँ व्यापक नहीं रहता है वहां पर व्याप्य रहता है क्या? जहाँ वन्नी नहीं रहता है वहां पर धूम रह सकता है क्या? नहीं रह सकता है। तो गंधवत्व भाव जहाँ नहीं रहेगा वहां पर इतर भेदाभाव भी नहीं रहेगा। तो इतर भेदाभाव पृथ्वी में नहीं रहेगा, तो पृथ्वी में इतर भेदाभाव नहीं रहेगा तो पृथ्वी में क्या सिद्ध हो जाएगा? इतर भेद सिद्ध हो जाएगा। इस प्रकार से हमें इतर भेद की सिद्धि करनी। तो ये व्यतिरिक्त व्याप्ति का थोड़ा सा ऐसा घुमा करके रहता है क्या? और लगाएंगे तो फिर उसमें बनेगा नहीं इतना। उसका अभाव पृथ्वी में है, मतलब व्यापक का अभाव है, ये इस प्रकार से तो हमारे समझ में आ जाएगा। लेकिन आप ये कहेंगे गंधवत्व का अभाव भी पृथ्वी में है और इतर भेद का अभाव भी पृथ्वी में है, तो इतना आनंद नहीं है ना। वो ये दोनों भी अभाव रहते हैं, तो ये एक युक्ति इसमें घटित हो जाती है। जब हम उसमें व्याप्य व्यापक भाव का विचार करते हैं ना, तो व्यापक नहीं रहता है इसलिए व्याप्य भी नहीं रहता है, ये युक्ति आ जाएगी यहाँ पर। अब दोनों भी नहीं रहते तो फिर उसमें कोई आनंद नहीं ना। उसी बात को एक समझाने का तरीका होता है, उसको उस तरह से बोला जाए तो उसमें एक रस आ जाता है, और उसी बात को सीधे से बोला जाता है तो फिर उसमें हम सुनने वाले भी सीधे में ले लेते हैं उसको, ऐसे हो जाता है। समझ में नहीं आती उसमें, वो सोचता नहीं, चली गई, समझ में आ गया, ऐसी भ्रांति हो जाती है। और उसी को जब एक तरीके से समझाया जाता है ना, तो फिर वो एकाग्रता पूर्वक सुना जाता है और वो फिर पकड़ में आ जाता है, बैठ जाता है। वो क्यों ऐसा है, क्यों पृथ्वी में इतर भेद का अभाव रहता है? इसका क्या उत्तर देंगे? पृथ्वी में इतर भेद का अभाव क्यों रहता है? पृथ्वी में इतर भेदा भाव क्यों नहीं रहता है, बताइए। हाँ, क्योंकि वो इतर भेद उसमें है। अब वो इतर भेद इसलिए क्योंकि उसमें गंधवत है, गंध होने की वजह से वो औरों से भिन्न है, गंध होने की वजह से भिन्न है कि वो इतर भेद। इस तरह से आप बोल रहे हैं, यहाँ पर ये है ना, इतर भेदा भाव पृथ्वी में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका व्यापक पृथ्वी में नहीं है। व्यापक जैसे यहाँ देखिए, यहाँ धूम है या नहीं है? नहीं है। क्यों नहीं है? नहीं है, क्योंकि वन्य नहीं, मतलब व्यापक नहीं। उत्तर क्या दिया आपने? वन्य नहीं। वन्य नहीं इसका मतलब व्यापक न होने के कारण से यहाँ धूम नहीं रहता है। यदि यहाँ वन्य होता तो धूम रह सकता है कि नहीं? रह सकता है, कदा जरूरी नहीं है लेकिन रह सकता है। धूम यदि रहता है तो वन्य के साथ ही रहता है। तो यहाँ नहीं है, इसलिए नहीं क्योंकि उसका व्यापक नहीं। इसी प्रकार से इतर भेदा भाव ये पृथ्वी में क्यों नहीं है? क्योंकि उसका व्यापक नहीं है। इतर भेदा भाव पृथ्वी में नहीं रहता है। क्यों नहीं रहता है? उसका व्यापक यहाँ नहीं। उसका व्यापक कौन है? गंधवत्व भाव उसका व्यापक है। तो ये व्यापक गंधवत्व का भाव पृथ्वी में न होने के कारण से इतर भेदा भाव नहीं रहता है, ऐसा यहाँ पर। हाँ, तो इस तरह से ये समझा रहे, इयम पृथ्वी न तथा, यह पृथ्वी वैसी नहीं, तस्मात् नियम तथा, तस न च इयम तथा। इयम, इयम पृथ्वी, इदम सर्वनाम में जानते हैं ना, क्या है? पुल्लिंग या नपुंसकलिंग है इयम? हाँ, हाँ, चलाइए उसको, इयम को। क्या है ये? पुल्लिंग या स्त्रीलिंग है? हाँ, हाँ, ठीक चल रहा है। हाँ, हाँ, उसको दोनों को मिश्रण कर दिया, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का।
हाँ आप चलाए। हाँ बस बस भरोशाच्या म्हशीला टोनगा हमारे इसमें हाँ वो तो है, जो हमेशा क्या देती है, भैंस ही पैदा करती, मतलब स्त्री ही हमें चाहिए ना, उसमें क्या भैंसा नहीं चाहिए, कोई भैंस से उत्पन्न हो, हमेशा भैंस ही हो, इस प्रकार से चाहते हैं। और ऐसा देने वाली एक भैंस थी, हमेशा वो भैंस को जन्म देती थी। ऐसे सोचा भी हाँ भाई वो देगी, उसने ऐसे कर दिया इस बार। वैसे नहीं समझना, आप भी गलती करते हो बार बार। हाँ इयम इमे इमाह, इयम इमे शी हो जाता है ना, औंग आप क्या है, औप आबंत से परे औंग को शी हो जाता है। तो इयम इमे इमाह, इमाम इमे इमाह, अनया आभ्याम आभि, अस्य आभ्याम आभ्य, अस्य आभ्याम आभ्य, अस्यानयो आसाम, अस्यामनयो आसो। ये सर्वनाम याद रहने चाहिए, बार बार आपको बताया है, इसको ध्यान देते रहना चाहिए। तो इयम न तथा, इयम हाँ हाँ ठीक है, इयम न तथा, इयम इयम क्या है, यह पृथ्वी, इयम यह पृथ्वी, यह पृथ्वी न तथा, यह पृथ्वी वैसी नहीं है, यह पृथ्वी जल के जैसी नहीं। जल कैसा है, जल में ये दोनों ही है। हाँ जल जो है इतर भेदा भाव का व्यापक गंधवत्व के अभाव वाला है, इतर भेदा भाव का व्यापक गंधवत्व के अभाव वाला है जल, वैसी पृथ्वी गंधवत्व के अभाव वाली नहीं है। तो जब वो पृथ्वी गंधवत्व के अभाव वाली नहीं है, जो कि इतर भेदा भाव का व्यापक गंधवत्व के अभाव वाली पृथ्वी नहीं है, तस्मात इसलिए पृथ्वी इतर भेदा भाव का व्यापकी भूत अभाव, गंधवत्व भाव उससे युक्त न होने के कारण से, पृथ्वी में गंधवत्व का अभाव न रहने के कारण से, न तथा पृथ्वी वैसी नहीं है, जल के जैसी नहीं है, अर्थात जल जैसे इतर भेदा भाव से युक्त है, वैसी पृथ्वी इतर भेदा भाव से युक्त नहीं है। पृथ्वी इतर भेदा भाव से युक्त नहीं है, तो पृथ्वी कैसी है फिर, इतर भेद के अभाव से युक्त है, अर्थात इतर भेदवती है। पृथ्वी कैसी है, इतर भेद से युक्त है। पृथ्वी में इतर भेदा भाव रहता है क्या, नहीं, पृथ्वी में इतर भेदा भाव नहीं रहता है, तो पृथ्वी में क्या रहेगा, हाँ इतर भेदा भाव का अभाव रहेगा, इतर भेद के अभाव का अभाव। तो इतर भेद के अभाव का मतलब ही क्या होता है, जब दो बार अभाव जुड़ जाता है तो पहले वाला उपस्थित हो जाता है। घट के अभाव का अभाव क्या होता है, घट स्वरूप हो जाता है, ऐसा है। द्वितीय जो अभाव होता है वो प्रतियोगी स्वरूप हो जाता है, द्वितीय अभाव प्रतियोगी स्वरूप हो जाता है। तो घट के अभाव का अभाव, अत्र घटा भावा भावो अस्ति का मतलब क्या हो जाएगा, अत्र घट अस्ति, और अत्र घटा भावा भावो नास्ति, ऐसे हो जाएगा। मतलब दूसरा जो अभाव होता है ना वो प्रतियोगी स्वरूप हो जाएगा, और तीसरा जो अभाव होता है वो घटा भाव स्वरूप हो जाएगा। चलिए वो तो छोड़ दीजिए, ऐसा है। तो पृथ्वी में क्या नहीं है, इतर भेद का अभाव नहीं है, इतर भेद का अभाव नहीं है, अर्थात पृथ्वी इतर भेद से युक्त है, यह सिद्ध हो जाएगा। ऐसे अनुमान, ये बात अच्छी सी पकड़ में आ जाना है। जहां जहां वितरिक दृष्टि आते हैं ना, वितरिक अनुमान, तो उसको ऐसे पूरा घटाना है, तब ये अच्छा पकड़ में आ जाएगा। तो चलिए हो गया इसमें, यहाँ अन्वय दृष्टांत ने ऐसा कहा क्योंकि पूरी पृथ्वी पक्ष है, आज भी वितरिक अनुमान ने पूरा खा लिया। अब देखो पक्ष किसे कहते, पक्ष का लक्षण आ रहा है, संदिग्ध साध्यवान पक्ष, यथा धूमवत्वे हेतौ पर्वतः, संदिग्ध संशयास्पद, संशय का विषय जो साध्य, और ऐसे साध्य से जो युक्त हो, संशयास्पद साध्य वाला जो हो, जहां पर साध्य का संशय हो, है ना। तो संशयास्पद साध्य जहां पर हो उसको कहते पक्ष, जहां पर साध्य का संशय हो। जैसे उदाहरण दे रहे, धूमवत्व हेतु, जब धूमवत्व हेतु है, ये तो क्या है, धूमवत्व, धूमवत्व का अर्थ धूम ही होता है, धूमवत्व का अर्थ क्या होता है, धूम ही होता है, क्योंकि धूमवत का अर्थ धूम से युक्त, और जो धूम से युक्त है उसमें कौन सा धर्म रहेगा, धूमवत्व। तो धूमवत्व का अर्थ धूम है, क्योंकि धूम से जो युक्त है ना उसमें धूम ही धर्म रहता है। धूम से जो युक्त है तो उसमें कौन सा धर्म रहेगा, धूम ही। धूम से युक्त पर्वत है, तो पर्वत में कौन सा धर्म है, पर्वत में धूमवत्व है, पर्वत में क्या रहता है, धूमवत्व। और धूमवत्व का अर्थ क्या हो जाएगा, धूम, क्योंकि धूम से युक्त है पर्वत, पर्वत में धूम रहता है, तो उसको भले धूमवत्व कह रहे,
लेकिन धूमवत्व का अर्थ है धूम रहता है। धूम। धूम से युक्त पर्वत में कौन रहता है? धूम रहता है। धूम से युक्त पर्वत में धूम ही रहता है। धूम से युक्त पर्वत में धूम रहने के कारण से धूमवत्व अर्थात धूम वाले पर्वत में रहने वाला धर्म को आप त्व जोड़ करके भले कह रहे धूमवत्व, उसका अर्थ है धूम। तो जैसा धूम हेतु होने पर धूमवत्व हेतु सती पर्वत, पर्वत क्या है? पक्ष है, क्योंकि वहां संदिग्ध साध्य है, असाध्य का संशय। बात समझ में आ गई? पक्ष। हाँ अच्छा, प्रकृत अनुमान में पक्ष कौन है? ये जो हमारे व्यतिरिक्त हमने अनुमान देखा अभी, इसमें पक्ष कौन है? पृथ्वी। पृथ्वी में साध्य का संशय, पृथ्वी में इतर भेद का संशय है यहाँ पर, तो ये पक्ष है। अच्छा, सपक्ष क्या चीज है? निश्चित साध्यवान सपक्ष। जहाँ निश्चित साध्य हो, जहाँ साध्य का निश्चय हो, उसको कहते सपक्ष। जैसे आपका महानस है, जहाँ साध्य का निश्चय है, हम देख रहे हैं ना उसको, चक्षु से देख रहे हैं, भाई वन्नी को देख रहे हैं हम वहां पर, तो निश्चित साध्य से जो युक्त होता है उसको कहते हैं सपक्ष। जैसे तत्रैव महानसम, तत्रैव का अर्थ धूमवत्व हेतु, भाई धूमवत्व हेतु होने पर जो महानस है उस महानस को क्या कहेंगे? सपक्ष। महानस सपक्ष है, क्योंकि महानस में साध्य का संशय या साध्य का अभाव है? नहीं है। क्या है? साध्य है। साध्य का निश्चय है। ये तीन प्रकार होता है, साध्य का निश्चय, साध्य का संशय और साध्य का अभाव। साध्य का निश्चय, साध्य का संशय और साध्य का अभाव, यही तीनों स्थान है। अब देखो, आपको पक्ष, सपक्ष और विपक्ष को समझना है। जहाँ साध्य का संशय हो, संदेह हो, उसको कहते पक्ष। जहाँ साध्य का निश्चय हो उसको कहते सपक्ष, और जहाँ साध्याभाव का निश्चय हो उसको कहते विपक्ष। जहाँ क्या हो? साध्य के अभाव का निश्चय हो। जल हृदय में वर्ण्य भाव का निश्चय है कि नहीं आपको? हाँ, आपको कोई रात में जगा करके कहे भाई गंगा जी में अग्नि है या नहीं है, तो आप क्या कहेंगे? नहीं, वर्ण्य का अभाव है वहां पर, साध्य का अभाव। ये निश्चय है, साध्य के अभाव का निश्चय जहाँ हो उसको कहते विपक्ष। और जो विपक्ष होता है ना, जो विपक्ष होता है वही व्यतिरिक्त दृष्टांत होता है। व्यतिरिक्त अनुमान में वही दृष्टांत बन जाता है जो विपक्ष होता है। जल हृदय दृष्टांत दिया कि नहीं व्यतिरिक्त व्याप्ति का। सपक्ष जो होता है वह अन्वय व्याप्ति का दृष्टांत होता है। सपक्ष जो होता है वह अन्वय व्याप्ति का दृष्टांत होता है। जैसे महानस या अन्वय व्याप्ति में दृष्टांत है। और जहाँ संशय होता है वहां पर हम साध्य की सिद्धि करते हैं। जहाँ साध्य का संशय होता है वहां हमें अनुमान के द्वारा साध्य को सिद्ध करना होता है। तो देखिए सपक्ष हो गया। हाँ, जैसे जो पर्वत में वन्नी का संशय है तब तो पक्ष हो गया। हाँ, अगर मान लीजिए हमने ये सिद्ध कर लिया कि वहाँ पे वन्नी है, तब तो फिर वो सपक्ष बन जाएगा ना, कि नहीं बनेगा? ये है ना, अभी आपको देखना पड़ेगा वहां जाकर के, क्योंकि कभी आपको ये भी हो सकता है ना, जबकि आपने अनुमान सही किया है। अनुमान से होने वाला ज्ञान भी यथार्थ ही होता है, लेकिन जब तक वो प्रत्यक्ष नहीं होता ना तब तक आप उसको दृष्टांत नहीं बना सकते, क्योंकि आपको प्रत्यक्ष है। आपको प्रत्यक्ष, मुझे मतलब आपको ज्ञान हो गया वन्नी का, मुझे नहीं है ना। तो वहाँ सपक्ष उसको बना सकते हैं जहाँ पर साध्य का प्रत्यक्ष हो। तो क्या आप ये बोलना चाहते हैं कि दृष्टांत हम उसी को बना सकते हैं जिसको हमने मतलब देखा हो, साक्षात देखा है साध्य, और जहाँ पर पूरी तरह से निश्चय हो उसी को आप दृष्टांत बना सकते हैं। दृष्टांत का मतलब दोनों का निर्णय होता है ना, तो दोनों का निर्णय कहाँ रहेगा? दोनों ने जहाँ देखा है वहां रहेगा। पर्वत पर दोनों का निर्णय कहाँ है? भले आप युक्ति के द्वारा मुझे समझा रहे कि जहाँ धूम है वहाँ वन्नी है, और यहाँ धूम है तो जरूर वन्नी होनी चाहिए, युक्ति से समझ गए, लेकिन तभी भी मैं मानूंगा तब पूरी तरह से जब मैं वहां जाकर के देखूंगा, जब मुझे वन्नी दिखाई देगी। हाँ यार आप तो सही कह रहे थे, अब हो गया। तो पहले मैंने माना था, अब क्या है, बोलने से तो आपने रोक लिया था मुझे युक्ति से, लेकिन अंदर से मेरी पूरी स्वीकृति नहीं थी। मेरी स्वीकृति तब होगी जब हम जाकर के वन्नी को प्राप्त करेंगे वहां पर। तो सपक्ष वह होता है जहाँ पर साध्य का निश्चय होना चाहिए, प्रत्यक्ष होना चाहिए जहाँ साध्य का, तब वो होता है सपक्ष। और विपक्ष क्या चीज है? निश्चित साध्या भावान विपक्ष यथा तत्रैव महाहृदय। तो निश्चित साध्य के अभाव से जो युक्त हो, निश्चित साध्य के अभाव से जो युक्त हो उसको कहते हैं विपक्ष। जैसे तत्रैव, तत्रैव मतलब धूमवत्व हेतु। भाई धूम जब हेतु है तो उस अनुमान में महाहृद, जलहृद, बहुत बड़ा सरोवर, वह क्या है? छोटा हो बड़ा हो, सरोवर जो है वो विपक्ष है, क्योंकि वह साध्य के अभाव का निश्चय है, वन्नी के अभाव का निश्चय है।